समनय मीत उत्पात सब भरत रचित जग जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। मंगल भवन या मंगले हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जय जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बकुले और कौवे हैं। किरति सरित छहुरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम बियाह समाजो जो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खरया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी लिखते हैं, राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनन जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। मंगल भवन या मंगले हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन
इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सूंघने से ही गूढ़ करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। श्रोता बंधुओं, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम मोह मद मोह न सामन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह ये ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिदास भिगोए। त्रिसित निरखिर बिकर भव बारी, फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति मति अनुहारी सुभारी, गुण गण गनि मन अनवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही कह, कवि कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पकरहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बैर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर
दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसहि अक्षय बटूहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को मोहने वाला है। तहाँ होई मुनि रतिशय समाजा, जाई जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संगुत ज्ञान विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबद्ध यति होई आनंदा, मकर मंजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमण सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया।
सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुअ सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि जीवन भर अज्ञानी बना रहूँगा। संत कहाई असी नीति प्रभु, सुरति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारि परगटऊ निज मोहि, हरहु नाथ करि जन पर छोहूँ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आहई, काशी भरत मरम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वे राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा,
तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रो सुरन राम अनुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु 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 सोई राम की, अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।